हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गणित दर्शन। आज हम रिलेशन चैप्टर का पार्ट 2 आपको सिखाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम्पल को लेकर के हम इसे आपको सिखाएंगे। आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम जो है संबंध आपको पढ़ाएंगे। वैसे हमने पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ और आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस को लेकर के, एग्जांपल्स को लेकर के इसे समझाएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, यानी संबंध किसको कहते हैं। तो सबसे पहले संबंध है क्या। जैसे हम मान लेते हैं कि माना समुच्चय हमारे पास ए है, समुच्चय ए है, माना समुच्चय ए है, और इसमें जो रिलेशन डिफाइन है वो क्या होगा, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू ए। आर इज द रिलेशन means that it is a subset of A cross A and also equal, यानी जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का या तो उपसमुच्चय होगा या फिर उसके सारे सारे अवयव जो है A क्रॉस A के अंदर होने चाहिए। तो इस प्रकार के सेट को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के उसको हम जो है रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन जो है ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। या तो उसके सारे अवयव उसमें होंगे या फिर वह उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय हमने इससे पहले आपको बताया हुआ है और 11th में आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। और आप इसे जैसे एग्जाम्पल, अब बिना एग्जाम्पल के आप इस बात को कैसे समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको लिए एग्जाम्पल आपको बताना जरूरी है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, सपोज करो इसका कोई उदाहरण ले से इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे हमने मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, यानी ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3। A is the set of element 1 2 3 and the relation and the two relations R1 and R2. Two relations are defined by the set of element, जहां पर सेट ऑफ एलिमेंट क्या रहता है, ऑर्डर्ड पेयर रहता है। तो ऑर्डर्ड पेयर आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जैसे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होता है तो उसको हम कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी दो मेंबर होंगे उसके अंदर। जैसे सपोज करो आपने इसमें ले लिया R1 आपको दे रखा है 1 2, सपोज करो मान लीजिए 1 2 दिया हुआ है और 2 1 दिया हुआ है और 2 3 दिया हुआ है। सपोज करो मान लिया जाए ये आपका R1 है और R2 आपके पास है 1 2 है और 2 4 है, और उसके बाद यहां पर सपोज करो 1 या 2 3 है, हमने ये ले लिया। सपोज करो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये दो रिलेशन है। अब ये दोनों रिलेशन क्या वास्तव में रिलेशन है कि नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, ए कार्टेशियन विद ए निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी नो R is the subset of A cross A Cartesian product A. So we have to find out first of all A Cartesian product with A. So what is A Cartesian product with A? 1 2 3 and Cartesian product with 1 2 3। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा,
यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 1। एक तो पहले 1 को फिक्स कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास 1 3 आ जाएगा। इस तरह से 1 को फिक्स किया हमने। अब 2 को फिक्स कर देंगे हम इसी तरह से, तो 2 1 आ जाएगा और 2 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। और इसी तरह से अब हमने 3 को फिक्स कर दिया तो 3 1 आएगा और 3 2 आएगा और 3 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इतने एलिमेंट इसके अंदर, इतने ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएंगे A क्रॉस A के अंदर। तो नाउ वी हैव टू सी दैट द रिलेशन, अब ये जो रिलेशन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम ये देख लेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं इसको बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज करो हमने देखा कि इसमें 1 2 है और इधर 1 2 है, एंड 2 1 है, यहाँ पर भी 2 1 है और 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये पूरा पूरा A क्रॉस A का सबसेट है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, या तो इसके सारे मेंबर इसके सबसेट होने चाहिए, या तो पूरे पूरे अवयव होने चाहिए, या कुछ ना कुछ इसके मतलब R1 के जो मेंबर्स होंगे वो इसका पूरा सबसेट होना चाहिए, या इक्वल हो सकता है या सबसेट हो सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है और कार्टेशियन प्रोडक्ट करके चेक कर लेना है कि वो मेंबर वहां है कि नहीं है। हमने देखा ऑल द मेंबर्स ऑफ R1 आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ A क्रॉस A, means that this relation is also defined with this. Why? Because R1 is the subset of A क्रॉस A, A कार्टेशियन प्रोडक्ट with A। तो इसका मतलब R1 को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर R1 को हम इसको रिलेशन मानेंगे। तो ये रिलेशन है कि नहीं है? यस, इट इज अ रिलेशन, इसे हम कहेंगे रिलेशन। अब हम दूसरे पे आते हैं। देखिए दूसरे पे आते हैं तो हमने देखा यहाँ 1 2 है, तो यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है देखिए, और यहाँ अब आप देखिए यहाँ 2 4 है, इसमें कहीं 2 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें 2 3 है, यहाँ 2 3 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 2 4 नहीं है, तो इसका मतलब 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ सेट A क्रॉस A। A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A के अंदर 2 4 नहीं आ रहा है। तो मीन्स दैट R2 हम ये कह सकते हैं कि R2 इज नॉट सबसेट ऑफ, हम ये कह सकते हैं R2 इज नॉट सबसेट ऑफ, R2 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो मीन्स दैट R2 इज नॉट अ रिलेशन विद A क्रॉस A। सो हम इसे काट देंगे। इसका मतलब R2 क्या है, इसका एक रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि R2 में जो ये मेंबर है वो यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है R2 A क्रॉस A का मेंबर नहीं है, R2 का रिलेशन A क्रॉस A के साथ नहीं होगा, कि बिकॉज ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यह रिलेशन नहीं है। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे, कि बहुत सरल भाषा में समझ गए होंगे कि रिलेशन किसे कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया है, लेकिन अब फाइनली हम इस पॉइंट पे आज अब मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस भी आपको समझा सकूं, जिससे कि आप और क्लियर हो जाएं कि रिलेशन क्या है, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, उसे भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो आप जैसे मान लीजिए, सपोज करो, और एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर A क्रॉस A लिया, तो अब हम सपोज करो मान लिया जाए हमारे पास A और B दो अरिक्त समुच्चय है। अब हम बात करते हैं, माना हमारे पास, मान लेते हैं कि माना A और B दो अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब हुआ यानी कि नॉन एम्प्टी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब हुआ नॉन एम्प्टी सेट से मतलब, यानी नॉन एम्प्टी सेट, यानी उसमें कोई न कोई क्या है, कोई न कोई उसमें
आपको ऑर्डर्ड पेयर अवश्य मिलेगा, वो एम्प्टी नहीं होगा, फाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम ए और बी को दो ऐसे नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपको ये, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हम किसको डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी को करेंगे। हम सीधे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी निकालेंगे। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी निकालेंगे तो यह क्या होना चाहिए, जो भी दिया हुआ रिलेशन होगा, जो भी आपको रिलेशन दिया होगा वो इसके सबसेट होना चाहिए, इसके सबसेट होना चाहिए। तो इस प्रकार के उसको हम क्या बोलेंगे, अरिक्त समुच्चय को के साथ इसको हम रिलेशन बोलेंगे। यानी कि रिलेशन अगर ए क्रॉस बी में है तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो यानी सपोज करो हमारे को, हम मान लेते हैं, हम इसको एक एग्जांपल से, आप कहेंगे कैसे, तो हम एक एग्जांपल से इसको समझा देते हैं कि जैसे हमने a इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2, a इज इक्वल टू 1 2 ले लिया और b इज इक्वल टू हमने 3 4 ले लिया। तो एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, एक 1 2 ले लिया, एक 3 4 ले लिया। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, a क्रॉस b निकालना होगा हमको। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो हमारे पास जो मेंबर आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में 1 3 आ जाएगा, 1 को फिक्स कर देंगे तो 1 3 1 4 आ जाएगा। आप उसके बाद 2 को फिक्स करेंगे तो 2 3 आएगा और 2 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसके मेंबर आ जाएंगे। तो अब जब हम इसको समझते हैं ए क्रॉस बी को, तो यानी कि जो हमारे पास R1, अब मैं एक रिलेशन सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पर एक रिलेशन हम डिफाइन हो रहा है, वो ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर आ रहा है 1 1, एक आ रहा है, और सपोज करो एक 1 3 आ रहा है और एक आ रहा है 2 3। ये सपोज करो ये रिलेशन आ रहा है। और एक दूसरा रिलेशन मेरे पास आ रहा है, सपोज करो मैं इसको ले लेता हूं 1 और 4, और यहां पर मैं ले लेता हूं 5 1, और इसमें मैं ले लेता हूं 2 3। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 1 3 यहाँ पे है, ए क्रॉस बी में हम चेक करेंगे, बिकॉज हमने चेक करना है कि R इज द सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B और नॉट। वी हैव टू सी R इज द रिलेशन, R इज द रिलेशन, बिकॉज हियर R इज द रिलेशन। ये रिलेशन जो है A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। बिकॉज 1 3 यहाँ है तो A क्रॉस B के अंदर 1 3 दिखाई दे रहा है, और 2 3 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 2 3 दिखाई दे रहा है। तो मीन्स दैट R1 इज कंप्लीटली सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एंड सिमिलरली तो दिस इज अ रिलेशन, सो वी से दैट दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन, बिकॉज हम ये कहेंगे कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो R1 इज अ रिलेशन। हम इसे रिलेशन मान सकते हैं, ये रिलेशन माना जाएगा। ऐसे ही सपोज करो हम R2 की स्टडी करते हैं, तो वी सी हियर 1 4 5 1 2 3, दे डू नॉट बिलोंग टू द set of A cross B, because 1 4 is there, 5 1 is not there, 2 3 is there, 1 4 is there, 2 3 is there, but 5 1 is not there. So means that R1 R2 is not subset of A cross B. So हम ये कहेंगे कि R2 is not a relation here. ये हो सकता है किसी और उसके लिए हो सकता है, बट इसमें ये डिफाइन नहीं होगा। अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे तो उसमें वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वो सबसेट नहीं हो पा रहा है और इक्वल भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम ये इसको हम रिलेशन नहीं मान सकते। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे गाइज, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है, यानी रिलेशन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, रिलेशन को हम किस तरह से समझा सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इसको सपोज करो, हम अब इसकी बात करते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये समझाएंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं।
जिन पर आपकी एक्सरसाइज जो होती है, वो आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो डिपेंड करेगी। देखिए रिलेशंस, हमारे पास जो रिलेशंस हैं, यानी जो रिलेशंस हैं हमारे पास, ये हैं थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाउ मेनी? थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट टाइप अगर मैं कहूंगा तो ये हमारे पास बनता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, जिसको हम हिंदी में स्वतुल्य भी कहते हैं, स्वतुल्य भी कहते हैं। और दूसरा रिलेशन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री भी कह सकते हैं हम इसको। दूसरा रिलेशन हमारे पास सिमेट्री है, जिसको हम सिमेट्री भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं। इसको हम हिंदी में सममित कहते हैं। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं कि सममित भी कहते हैं और सिमेट्री भी कहते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा आपका जो है ट्रांजिटिव है। तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक। तीसरा रिलेशन आपके पास संक्रामक है, दूसरा सम्मित है और तीसरा रिलेशन आपके पास संक्रामक। चलिए अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं और वैसे हम इसको रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको समझना है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। जैसा कि इसका नाम ही है रिफ्लेक्स करने वाला, यानी कि जैसे हम शीशे पे देखते हैं तो हमें अपना ही चित्र दिखाई देता है, तो यानी रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस आपके पास वही फिगर आ जाता है। तो उसको हम एक प्रकार से स्वतुल्य कह सकते हैं, यानी जो अपने बराबर होता है, अपना ही जैसा होता है उसे स्वतुल्य कहते हैं। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर मैथमेटिक्स, ये भी कह सकते हैं हम। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो अपने आप के अपने ही बराबर होते हैं। ऐसे रिलेशंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली होगा क्या, रिफ्लेक्सिव में होगा क्या, सबसे पहले तो हम ये समझ लें इसको, रिफ्लेक्सिव में होना क्या है। रिफ्लेक्सिव में सीधे सीधे आपको ये समझना है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जब उसके अंदर ए related to A, for every A belongs to R। अगर मान लिया जाए A आपका कोई मेंबर है तो उसका रिलेशन A से होना चाहिए, अपना रिलेशन अपने से उसका रिलेशन होना चाहिए। तो इस तरीके के उसको हम स्वतुल्य बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक कहता हूं कि एक संबंध है बड़ा है, बड़ा है, ग्रेटर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, केवल एक संबंध की बात करता हूं, बड़ा है, तो क्या कोई भी चीज जैसे वन है, क्या वन से बड़ा हो सकता है क्या टू से बड़ा हो सकता है क्या थ्री से बड़ा हो सकता है क्या हंड्रेड से बड़ा हो सकता है क्या। तो ये हमें सोचना है, कोई भी वस्तु अपने से बड़ी नहीं होती, यानी कि वो इक्वल होती है, अपने इक्वल होती है। तो अगर मैं कहूं कि 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल करेक्ट है। मीन्स एक के बराबर होता है, दो के बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। कोई भी रिलेशन अगर हम बड़ा है उसे डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब वो स्वतुल्य नहीं हो सकता है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने से बड़ी नहीं होती है, यानी वो अपने के इक्वल होगी। इक्वल अगर हम कहें कि बराबर, कोई संबंध की बात कर दें, ये सारे संबंध हो गए। देखिए ये आपके सब संबंध हो गए कि अगर आप कहते हैं कि बड़ा है, छोटा, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ये देखिए समान, बराबर,
अगर ये आप कहते हैं ग्रेटर कहते हैं आप सपोज करो, और आप स्मॉलर कहते हैं, और ऐसे इक्वल कहते हैं, तो ये ऑल आर रिलेशंस। ये क्या है, दो चीजों के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो उस समय ऐसे चीजों की ऐसे वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है आपको, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। तो इसलिए जनरल बिहेव में, बिकॉज मैथमेटिक्स से बनी है, वो बिहेव से ही बनी है, जो हमारे बिहेवियर में इस्तेमाल होता है, हम उसी को स्टडी करके हमने उसको मैथमेटिकल वे में स्टडी किया हुआ है। बिकॉज हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको मैथमेटिक्स के अंदर हम जो है मतलब उसे हम मैथमेटिक्स में अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसको मतलब और सरल कर सकते हैं समझने में। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पर आपने देखा कि बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, या हम ज्योमेट्री के अंदर बात करते हैं समांतर है, ये देखिए समांतर है, ये भी एक रिलेशन है। सपोज वी हैव टू लाइंस L एंड M, तो अगर मैं कहता हूं कि L, अगर कोई एक लाइन L है, तो अगर कोई एक लाइन मान लीजिए L है, तो क्या L L के समांतर होगी? यस होगी। L मीन्स क्या है, ये भी L है और दूसरी लाइन इसके ऊपर L है। नेम जब दोनों का एक ही है तो इसका मतलब दोनों लाइन सेम है, तो मीन्स दैट ये है कि L L के समांतर होगा। तो मीन्स अगर मैं समानांतर वाला यानी पैरेलल वाला मतलब ए लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन विच इज इक्वल टू इटसेल्फ, जो अपने बराबर होती है, जो अपने बराबर होती है वो है जो लाइन होगी वो अपने बराबर होगी, अपने इक्वल होगी, तो ऐसे रिलेशन को हम स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। तो मैं इसको और आपको एक न्यूमेरिकली भी इसको आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे रिलेशंस को आप ऐसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं इसको। अच्छा, उसके बाद फिर पहले मैं इसको समझा देता हूं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। तो आप ये समझ गए होंगे ए रिलेटेड टू ए और एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ये जो इस तरीके का रिलेशन आएगा उसके आप स्वतुल्य कहेंगे। दूसरा आपके पास आ जाता है जिसको आप कहते हैं सममित। सममित यानी जिसे आप कहते हैं जिसे आप कहते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्री कहते हैं। तो जब सिमेट्री की बात आएगी तो सिमेट्री का मतलब हुआ, मान लीजिए सपोज करो दो चीजें हैं, अगर वो दो चीजें एक दूसरे के बराबर है, सपोज करो मैं कहता हूं कि एक चीज A है, दूसरी चीज B है, अगर ये दोनों बराबर है, A इज इक्वल टू B है, A इज इक्वल टू B है, इक्वल रिलेशन यहां पर हम बात करते हैं। जैसा मैं आपको बहुत सारे संबंध की बात कर रहा था, तो उसमें से इक्वल संबंध की बात मैं कर रहा हूं, A इज इक्वल टू B की बात कर रहा हूं, तो ऑल्सो B इज इक्वल टू A। अगर A B के इक्वल होगा तो B A के इक्वल अवश्य होगा। मान ले सपोज करो x इज इक्वल टू x, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, नो सॉरी 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 होगा। अगर मैं कहता हूं कि 1 इज इक्वल टू 2 होता है तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू y कहता हूं तो y इज इक्वल टू x भी होना चाहिए। मैं कहता हूं कि a इज इक्वल टू b है तो इसका मतलब b इज इक्वल टू ऑल्सो a होगा। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि a is equal to b कहता हूं तो also we can say that b is equal to a। तो means that from here a concluding point for this relation is a related to b which is also b related to a। If a related to b then क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो एक लाइन L है मेरे पास, दूसरी लाइन M है, अगर मैं कहता हूं कि L इज पैरेलल टू M तो इसका मतलब ये M इज पैरेलल टू L भी कह रहा है, ये होगा। इसका मतलब अगर पैरेलल रिलेशन की को अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब वो सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या स्वतुल्य भी होगा, कोई भी लाइन अपने पैरेलल होती है तो इसका मतलब क्या होगा, स्वतुल्य भी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है। तो आप
इसको भी आप समझ गए होंगे। तीसरे रिलेशन को भी मैं आपको डिफाइन कर दूं। तीसरा रिलेशन आपका आता है सकारात्मक। सकारात्मक में जो है ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब जैसे कि सपोज करो, मान लीजिए एक आदमी को जुकाम लगता है तो वो जुकाम दूसरे में फैल गया, तो इसका मतलब वही जुकाम तीसरे को भी फैल जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि ए रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब हुआ एंड बी रिलेटेड टू सी। ए ने बी को फैलाया और बी ने सी को फैला दिया, तो इसका मतलब ए ने सी को फैलाया। इससे ये प्रूव हो जा रहा है। तो देन ऑल्सो हम वी कैन राइट ए रिलेटेड टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू सी भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि एक लाइन एल है, मैं कह देता हूं कि एक लाइन एल है, दूसरी लाइन एम है, तीसरी लाइन एन है। मान लीजिए एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, तो इसका मतलब जब एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो इसका मतलब एल एन के भी पैरेलल अवश्य होगी। ये जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। तो इसका मतलब वो सकारात्मक हो गया। इस प्रकार के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहते हैं। तो सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस, दैट इज फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। नाउ एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने का प्रयास करेंगे हम। जैसे सपोज करो हम कोई एक सवाल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम अपने मैथमेटिकल उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, मैथमेटिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि a इज इक्वल टू मेरे को गिवन है 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन 14 तक आपको दिया हुआ है। सपोज करो यहां तक आपको दिया हुआ है एंड रिलेशन आपको डिफाइन है, इसमें आपको रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे को इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो अब हमें ये बताना है कि ये रिलेशन इसमें डिफाइन है कि नहीं है। अगर है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, इनमें से कौन सा हो सकता है, या तीनों है। तो ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने के लिए, इसके लिए हम एक चीज की बात करेंगे। 3 पॉइंट हमारे पास होते हैं, डोमेन, एक होता है कोडोमेन और एक होता है हमारे पास कोडोमेन और एक होता है हमारे पास रेंज। ये 3 बातों को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। डोमेन का मतलब होता है प्रांत और कोडोमेन का मतलब होता है सहप्रांत और रेंज का मतलब होता है परिसर। ये 3 बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे। इससे हम फिर इसको आगे आपको क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। जैसे सपोज को इसी को ले लेते हैं हम, तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये सपोज करो ये हमारे पास यहां हमने 2 इस तरीके से एरिया ले लिए। अब इन एरिया में हमने एक को डोमेन कहा, एक को कोडोमेन कहा। तो अब कौन डोमेन है, कौन कोडोमेन है, कौन रेंज है, इसको समझने का प्रयास करना है। जैसे मैंने x की जगह ये देखिए, ये जो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 14 ये आपको सेट दिया हुआ है और ये आपको 1 से लेकर के 2 3 और 4 5 इस तरीके से आपको ये अप टू सो ऑन 14 तक दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसमें डिफाइन इसको वो करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो रिलेशन जो हमें डिफाइन हुआ, इससे इसके बीच में जो रिलेशन हमारे को डिफाइन हुआ है वो हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से हुआ। तो यानी 3x माइनस वाई हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3x इज इक्वल टू वाई कह रहा है। तो यानी y इज इक्वल टू 3x कह रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इनको x कहता हूं तो ये y हो जाएंगी मेरी।
तो यानी जब मैंने x अगर 1 लिया है, अगर मैं x 1 लेता हूं तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 इंटू 3 आएगा, यहाँ पर 1 इंटू 3 आएगा तो इजिकल टू 3 आ जाएगा। और मैं इसे 2 लेता हूं सपोज करो, तो अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 लेता हूं तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। और अगर मैं सपोज करो इसको 3 लेता हूं, 3 3 जा 9 आ जाएगा। और अगर मैं इसे 4 ले लेता हूं तो ये मेरे पास 3 इंटू 4 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। और मैं इसको 5 लेता हूं तो ये 15 आ जाने वाला है, यानी 3 इंटू 5 इजिकल टू 15 आ जाने वाला है। लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा कि ये जो रिलेशन डिफाइन यहाँ पर हो रहा है, ये केवल किसके लिए मान्य है, 1 to 15 तक हमारे पास जो मेंबर है उन्हीं के लिए मान्य है। तो इसका मतलब है कि यानी जो आपके ये वाले एलिमेंट हैं, ये आपके डोमेन कहलाएंगे, जो आपने ले रखे हैं, जो आपको ए सेट में गिवन है, ये ए आपको दिया हुआ है, तो जो आपको दिया हुआ है वो आपके 1 to 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 14। और ये आपके आपके ये इसमें हो गए। जैसे अब आपने देखा कि यहाँ पर 3 आ गया, 1 से 3 आ गया, 2 से 6 आया, 3 से 9 आया, तो कई इसमें छूट गए। कौन छूटे? जैसे 1 छूट गया, 2 छूट गया, 4 छूट गया, है ना, 5 छूट गया, फिर 7 छूट गया, फिर कई इसमें छूट जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो अब ये जो एरिया आपके पास प्राप्त हुआ है, तो ये आपका रेंज हो गया, ये तो आपका रेंज हो गया, परिसर हो गया, है ना। और जो आपका बच गए हैं, जो एलिमेंट आपके बच जा रहे हैं, यानी जो जैसे आपने इसमें देखा 1 बच गया, 2 बच गया, और आपके पास 5 बच गया, है ना, और 7 बच गया, तो ये जो आपके पास मिल रहा है, ये जो बाकी रेस्ट का मिल रहा है, इसमें जो बच जा रहे हैं, जिनका ये एक इमेज नहीं बना पा रहा है, तो वो सब इसमें कोडोमेन के रूप में कहलाएंगे। रेंज तो ये हो जाएगा, लेकिन जो बाकी एलिमेंट बच जाएंगे उनको हम कोडोमेन कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हमने ये बता दिया आपको कि डोमेन किसे कहते हैं और कोडोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए क्रॉस ए है, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्योंकि हमको ए दिया हुआ है तो पहले ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नियम है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसको चेक करेंगे हम। तो ए क्रॉस ए हमने देखा तो हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 14 है, और हमने देखा ये कितना आ रहा है हमारे पास। तो इसे हम इस तरीके से समझ लेंगे कि अब हमने देखा इसमें कि हमारे पास ये 14 आ गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे 1 2 3 4 और 14 तक, ये हमारे पास है। तो हमने जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास 1 को हम वो करते हैं तो 1 1 आता है। अब हमने देखा 1 2 1 2 1 को फिक्स कर दिया हमने, ऐसे 1 3, ऐसे 1 4, ऐसे फिर अप टू सो ऑन ये 1 14 तक आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 2 का भी आएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, और 2 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन 2 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऐसे इसमें 3 का भी आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, है ना, और इसमें 3 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन 3 14 आ जाएगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार से आता रहेगा, ये आपके पास डिफरेंट टाइप के इसमें एलिमेंट हो जाएंगे, आप समझ गए होंगे। अब लेकिन हम ये जो हमारे पास आर बना हुआ था, जो हमारे पास रिलेशन बना हुआ था, तो उसमें y इज इक्वल टू 3x आ रहा है। तो y इज इक्वल टू 3x आ रहा है, तो प्रत्येक x के लिए y की वैल्यू हमने निकाली। तो यानी हमारे पास जो आ रहा है, पहला हमने 1 लिया तो हमारे पास क्या आया था, y 3 आया, तो 1 3 आया। ऐसे अब हमने 2 लिया था तो उसके लिए हमारे पास 6 आया था। अब हमारे पास 3 लिया हमने, उसके बाद क्या आया था, 9 आया था। उसके बाद क्या आएगा, 4 लेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास आता रहेगा ये। तो अब अगर हम इसके सारे मेंबर्स को अपने क्रॉस कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसके साथ देखते हैं, तो ये क्या
इसको बिलोंग कर रहा है, क्या इसको बिलोंग कर रहा है, क्या इसको बिलोंग कर रहा है? तो हम देखते हैं कि यहाँ 13 है, यहाँ 26 है, यहाँ 39 है, यहाँ 412 है। तो हमने देखा कि यहाँ 13 है, तो यहाँ पर भी 13 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 26 है, तो इसमें भी 26 जरूर आएगा, 23, 24, 25, 26 जरूर आएगा। यहाँ 39 है, तो जब यहाँ पर 33 है तो 39, 34, 35, 36, 37, 38, 39 जरूर आएगा। ऐसे 412 भी जरूर आएगा। तो इसका मतलब ये जरूर लग रहा है कि आर के सारे जो एलिमेंट हैं वो इसमें है। इसका मतलब ये रिलेशन जरूर है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आपको बताया था ये वास्तव में रिलेशन है। अब हम ये जानना चाह रहे थे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट अगर हम समझना चाहते हैं तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं, ये है कि नहीं है, इसको अगर हम जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम क्या समझने का प्रयास करेंगे। क्या जैसे इसमें 1 आया है, क्या इसमें 1 आया है? आया है। क्या इसमें 2 आया है? आया है। क्या इसमें 3 आया है? आया है। क्या इसमें 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 5 आएगा? आएगा। क्या इसमें 14 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब हुआ इसमें जो मेंबर हैं, यानी जो रिलेशन में जो मेंबर आ रहे हैं वो कोई ना कोई मेंबर ऐसे जरूर हैं जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब हर मेंबर जो है अपने का रिफ्लेक्स हो रहा है। मतलब ऐसा है जैसे 13 है, नहीं 11 है, यहाँ पर 11 आएगा जरूर। अब रिलेशन के अंदर 11 आया, हाँ यस यस यस, सॉरी, इसमें 11 रिलेशन में 11 आया क्या? कहीं दिख रहा है 11? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 13 हो गया तो 11 तो आने का सवाल ही नहीं है। ऐसे हम देख रहे हैं इसमें 2 आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रिलेशन जो है 3x का है। तो 3 2 जा 6 हो गया। तो जब हमने 2 लिया तो 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं आया, 6 आया। तो इसका मतलब है ऐसे हमने 3 लिया तो 9 लिया, तो इसका मतलब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बिकॉज हियर हम ये कह सकते हैं कि इसमें 1 1 और 2 2 3 3 ऐसे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं रिलेशन के अंदर। क्योंकि अगर हम 14 लेते हैं, सपोज करो x को 14 लेते हैं तो y हमारे पास 42 आने वाला है। तो इसका मतलब 14 42 आया, 14 14 नहीं आया, तो इसका मतलब रिफ्लेक्स नहीं हुआ। यानी प्रत्येक मेंबर अपना रिफ्लेक्स नहीं हुआ है, यानी उसका इमेज जो है वो रिफ्लेक्स में नहीं मिला है। इसलिए हम ये कहेंगे A डज नॉट, मतलब A जैसे उसमें होता है उसका जो वो है उसमें हम क्या बोलते हैं, A रिलेटेड टू A। तो इसका मतलब A डज नॉट रिलेट टू A। A से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर 1 जो मतलब 1 जो हमने लिया है, x लिया है, y हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 1 नहीं है, 2 रिलेटेड टू 2 नहीं है, 3 रिलेटेड टू 3 नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये इसका रीजन हो गया। अब आपको रीजन देने वाली बात, क्योंकि यहाँ पर बिना कोई भी चीज रीजन दिए हुए आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये स्वतुल्य है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आपको उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल पहले समझाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसे बताएंगे। बिना एग्जाम्पल के आप किसी को बता नहीं सकते। अब हम दूसरे की बात करते हैं। अगर मैं इसको मिटा दूं, आगे से यहाँ से मिटा देता हूं, तो अब मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं, सिमेट्री की बात करता हूं। अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं, ये सममित है कि नहीं है, सममित है कि नहीं। अब सबसे पहले सममित की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए कि ए रिलेटेड टू बी एंड ऑल्सो क्या होना चाहिए, सो क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, और एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो अगर ए बी के रिलेशन में है, के साथ रिलेशन में है, तो बी भी ए के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? हमने जब ए क्रॉस ए निकाला तो हमारे पास 1 2 आया, देखिए। और क्या हमारे पास जो रिलेशन में डिफाइन हो रहा था उसमें 1 2 आया क्या?
और 1 2 का क्या 2 1 आया, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमने जब 2 लिया था तो 2 6 आया था, देखो। जब 1 लिया, 1 लिया तो 1 लिया, यहाँ पर आ रहा है देखिए A क्रॉस A में लिया तो 1 2 आया है, ठीक हो गया। अब हम ये देखेंगे क्या 2 1 भी आया है? इसमें देख रहे हैं हम, जैसे 1 3 आया है तो क्या 3 1 भी आया है? इसके अंदर हम देखेंगे क्या 3 1 आएगा इसमें? अगर हम 3 लेंगे, क्योंकि हमारे पास है 3 यहां पर लेंगे तो y कितना आने वाला है? 9 आने वाला है। तो 3 लेंगे तो 9 आने वाला है, तो 3 लेंगे तो 1 तो आने वाला ही नहीं है। जैसे हम 1 लेंगे तो 2 नहीं आने वाला है, देखो हमने 1 लिया तो ये 3 आने वाला, तो 1 पे तो 3 आ रहा है, 1 लिया है तो 3 आया, तो अब 3 लिया तो 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जब हम 2 ले रहे हैं तो 3, 2 ले रहे हैं तो हमने देखा यहाँ पर जैसे 1 लिया है तो अब आपने यहाँ पर देखा 2 लिया है तो 6 आया, यहाँ पर आपने 1 लिया तो 3 आया। तो अब हम यहाँ रिलेशन में देखते हैं कि क्या 3 1 आ रहा है? नहीं जी, 3 1, अगर 1 3 आ रहा है तो इसके अंदर क्या 3 1 आ रहा है? क्या 3 2? इस रिलेशन के अंदर, इसके अंदर देखना है हमने। ये हमको जो रिलेशन दिया वो ये दिया हुआ है, यानी जो हमारे पास ये दो हमने बनाए थे, ये A to B बनाया था, तो जब हमने इसके यहाँ पर 1 2 3 लिया था तो 3 पर ये 9 आ गया था, तो यानी हमारे पास जो पेयर बन गया वो 3 9 का बन रहा है, हमारे अंदर जो है 3 9 का बन रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर अगर हमने 3 3 3 लिया है, अब इसमें अब हमने यहाँ पर 3 9 है तो क्या इसके अंदर 9 3 आ रहा है? इसके अंदर A क्रॉस की A के अंदर क्या 9 3 आ रहा है? नहीं आएगा, 9 3 इसके अंदर आएगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह के इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमको, ये रिलेशन हमको जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव सॉरी दूसरा सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसको समझने का अच्छी तरह प्रयास करें। जैसे 1 3 दिया हुआ रिलेशन में हमको, ठीक है, यहाँ 1 3 दिया हुआ है रिलेशन में, हम रिलेशन हमारे पास 1 3 का आ रहा है, और हमारे पास चूंकि 3x माइनस वाई दिया हुआ था उसने, तो हमने x की जगह अगर 1 रखा तो y की जगह 3 आ गया। तो अगर 1 3, क्या 3 को रखने पर 1 आया है? तो हम ये देख लेंगे इसके अंदर चेक कर लेंगे क्या 3 पर 1 आ रहा है यहाँ पर। तो हमने देखा 3 पर 1 आ रहा है, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 1 3 का 3 1 नहीं आ रहा है इस रिलेशन के अंदर, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या नहीं होगा? ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी प्रकार से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने 1 पे 3 लिया है, तो 3 पे सपोज करो अगर आपका 3 पे आपका 9 आया है, तो 9 पे फिर ये कितना आना चाहिए? मान लीजिए 1 पे 3 आया है, 1 3 आया है और 3 पे 9 आया है, तो इसका मतलब 1 पे 9 आना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको पता है A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तो हमारा क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? A रिलेटेड टू C आना चाहिए। मतलब 1 का 3 के साथ है, 3 का फिर 9 के साथ हो गया है, तो अब क्या होना चाहिए? 1 का 9 के साथ भी होना चाहिए। तो हम इस रिलेशन के अंदर ऐसा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम 1 रखेंगे तो y का मान 3 ही आएगा, 9 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब A रिलेटेड टू C ये नहीं होगा, या इसका मतलब है A का रिलेशन C के साथ नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। तो हमने देखा कि इस रिलेशन के अंदर ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, और ना ये सिमेट्रिक है। तो आप आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम तीनों को देख सकते हैं कि कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूं। सपोज करो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमको दिया हुआ है। अब ये देखो इन्होंने बांध दिया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
जैसे मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r हमको डिफाइन है xy such that x minus y या x माइनस वाई भी हो सकता है, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां पर है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये रिलेशन दिया हुआ है। और यहां पर एक शर्त दे दी उसने, x आपको 4 से कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। प्राकृत तो है, ये ध्यान दीजिए, ये प्राकृत तो है, लेकिन प्राकृत में सारी संख्याएं आ गई, लेकिन आपको ये 4 से कम ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, जो आपको दिया है उसको लिख दीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड आपको दिया है x इज लेस देन 4। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए अब सपोज करो, अब जो आपके पास जो a है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में, तो इसका मतलब जो a है आपके पास, वो आपको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन दिया हुआ है, ये आपके पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो a तो आपके पास ये हो गया। अब सपोज करो आपने इसमें सबसे पहले आप अपने संबंध बना लेंगे। आप संबंध कैसे बनते हैं, आपने एक बॉक्स ऐसे ले लिया, एक इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब ये आपने प्राकृतिक संख्याएं ली हैं और यहाँ भी आपको प्राकृतिक संख्याएं मिलनी है, और ये रिलेशन आपने डिफाइन कर रखा है किसके द्वारा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 से आपने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर x कहता हूं तो ये आपको y प्राप्त होगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू अगर आप 1 लेते हो तो आपके पास ये 1 प्लस 5 मिलेगा, मीन्स ये 6 मिलेगा। तो पहला मेंबर आपके पास 1 2 6 हो गया। दूसरा आपके पास अगर आप x इज इक्वल टू 2 लेते हो तो 2 प्लस 5 यानी कि ये आपके पास 7 मिलेगा। ऐसे 3 लेते हो तो आपके पास ये मिलने वाला है 3 प्लस 5 यानी 8 मिलने वाला है। अगर आप 4 लेते हो तो अब आप 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब आप क्या 5 भी ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, बिकॉज क्या 4 ले सकते हो, 4 भी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर इज इक्वल टू दिया हो रहता तो आप फिर 4 भी ले सकते थे। उसने कह दिया कि x इज लेस देन 4 एंड ऑल्सो इक्वल टू 4, मीन्स या तो 4 से कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना। अगर इक्वल है तो आप ले सकते हो। अब आप इसे भी नहीं ले सकते हो, इसे भी आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज अब ये आपके पास ये हो गया। इसका मतलब 1 2 3 का आपके पास 6 7 8 मिल गया। तो आपके पास अब आप इसे r में अगर आप लिखना चाहेंगे, यहाँ पर इसको आप r में लिख दीजिएगा अपने संबंध को। जो इसका मतलब देयरफॉर जो रिलेशन आपके पास बन गया, जो रिलेशन आपके पास बन गया है वो क्या बन गया आपके पास, r इज इक्वल टू 1 to 6। 1 का इमेज आपके पास 6 बना हुआ है, ठीक है, और 2 का आपके पास क्या बना है, 7 बना है, और 3 का आपके पास क्या बना है, 8 बना है। अब 4 का आप नहीं ले सकते हो, 4 का आप नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, इसलिए नहीं ले सकते हो, हैं तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन ए में बहुत सारे हैं, ले सकते थे, लेकिन आप इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको उसने यहां बांध दिया है इक्वल टू न लिख करके। उसने कह दिया कि x इज लेस देन 4, इसका मतलब x की वैल्यू 1 2 3 ही ले सकते हो, आप उससे बड़ा नहीं ले सकते हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपके पास जो मेंबर आ गए 1 1 6 आ गया, 2 7 आ गया, 3 8 आ गया। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब यहां से आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतुल्य, ये समझिए। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को समझने का प्रयास करेंगे
क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ है, ये रिलेशन क्या n से n में रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसे समझने के लिए तो मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है, सबसे पहले मैं जब डेफिनेशन आपको बताया तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब जैसे सपोज करो यहाँ पर n टू n है तो n क्रॉस n हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, आप इसको n लिखना चाहते हो तो n भी लिख सकते हैं, यहाँ पर n क्रॉस n कर दो, ठीक है। तो n क्रॉस n इसका मतलब R इसमें सबसेट होना चाहिए, इसके सारे मेंबर इसमें होने चाहिए, जो n क्रॉस n निकलेगा उसमें होने चाहिए। तो अब हमारे पास जो, लेकिन वो रिलेशन हमको ऐसे समझाया गया है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 5 से दे दिया गया है, तो इसका मतलब अब हमारे पास जो रिलेशन बन के आया है वो ये आ गया है। तो मीन्स दैट पहला अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमने ये देखा कि इसमें 1 1 क्या 1 1 ऐसा आ रहा है, इसके अंदर कोई 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं बिलोंग कर रहा है, इसको आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब होता है अगर आपने 1 लिया था तो 1 ही आना चाहिए, 2 लिया था तो 2 आना चाहिए, 3 लिया था तो 3 आना चाहिए, 4 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि उसने वहां बांध दिया हमको। तो इसका मतलब हुआ कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, ऐसे हमने देखा, अब क्या 2 2 है, नहीं है, 3 3 है, नहीं है, तो एक ही से भी हमको पता चल जा रहा है कि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्स नहीं है। तो अब इसमें पहला तो हम इसे अगर लिखना चाहते हैं, अच्छा आप उसको समझाना चाहते हैं, तो एक तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसका ये आ ही नहीं रहा है इसमें, तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं, 4 4 भी लिख सकते हैं। मतलब 2 1 के लिए 1 आना चाहिए था, 2 के लिए 2 आना चाहिए था, 3 के लिए 3। ये लिखना चाहो तो लिख दीजिए आप यहाँ पर, 2 2 does not also belong to R, 3 3 does not belongs to R। हमारे रिलेशन में आ ही नहीं रहे। इसका मतलब फॉर एवरी, जो लिखा जाएगा इसमें, फॉर एवरी ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, या कैपिटल एन, अगर आप एन ले रहे हो तो एन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका इसका मतलब ए क्या है, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए यह क्या है, रिफ्लेक्स नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ये आपका पूरा इसका आंसर हो जाएगा, लिखने का तरीका आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा हम आते हैं सिमेट्रिक में, सिमेट्री में आ जाते हैं। तो सिमेट्री में जब आते हैं यानी सममित में आते हैं, तो आपको अब पहले बताया है कि अगर एक का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। तो हमने देखा है इसमें, हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास 1 6 आया, देखो इसके अंदर 1 6 आया है, तो क्या 6 1 भी आ रहा है कहीं पर, इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो अगर 1 6 बिलोंग कर रहा है R को, तो 6 1 does not belong to R here according to finding relation। तो इसका मतलब 1 6 हम ले लेते हैं, 6 1 नहीं आ रहा। ऐसे अगर हम 2 7 लेते हैं, 7 2 नहीं आ रहा है। ऐसे हम 3 8 ले रहे हैं तो 8 3 नहीं आ रहा है। तो हम किसी को भी लिख करके हम ये कह सकते हैं, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अतः रिलेशन इसमें क्या नहीं है, आर जो है क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी ए रिलेटेड टू बी, ये तो है, ए रिलेटेड टू बी तो है, बट बी नॉट रिलेटेड टू यहां पर नॉट रिलेटेड टू ए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में।
तीसरे ट्रांजिटिव में आ जाते हैं, यानी सकारात्मक में आते हैं। तो सकारात्मक में हम देख रहे हैं 1 पे 6 आ रहा है, 2 पे 7 आ रहा है, 3 पे 8 आ रहा है। तो हमने देखा कि अगर हम 4 से आगे ले ही नहीं पा रहे हैं, 4 से आगे नहीं ले पा रहे, 5 नहीं ले पा रहे, 6 नहीं ले पा रहे, 7, हालांकि हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन हम ले नहीं पा रहे क्योंकि उसने कंडीशन वहां बांध दी हमारे पे, x इज लेस देन 4 कह दिया। तो इसका मतलब 4 से कम ही लेंगे हम। तो इसका मतलब जब हम देख रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि 1 3 1 6 इसके अंदर आ रहा है, तो 6 1, सपोज करो 1 6 6 1 को बिलोंग करता है, तो 1 1 को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि A related to B and if B related to C, but here A not related to C, तो दैट्स वाई, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, 1 6 अगर मैं ले लेता हूं, अगर ये R को बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि 6 1 बिलोंग कर रहा है, या 6 वो क्या बोलते हैं इसको, 6 मैं कोई मेंबर ले लेता हूं, सपोज करो 7 कर देता हूं, तो क्या 1 और 7 आ रहा है इसके अंदर, कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से इस तरह का जो आपका एग्जाम्पल होगा, जो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित समुच्चय होगा, वो n में, यानी ऐसे रिलेशन में अगर वो डिफाइन कर रखा, और में हो सकता है किसी और रिलेशन, अगर हम दूसरा रिलेशन बना कर देंगे, यहाँ पर अलग चीज दे दी जाएगी, तो हो सकता है उसमें संभव हो। लेकिन इस वाले केस में जब y इक्वल टू x प्लस 5 लेंगे, तो ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, आज के लिए इतना ही करते हैं। यदि आप ये समझ पाए हैं, ये रिलेशन अच्छी तरह समझ पाए, समझे हैं, तो आप मेरे गणित दर्शन वाले चैनल को आप शेयर भी कर देंगे और लाइक भी करेंगे और साथ में कमेंट कर देंगे, तो और भी मजा आएगा। थैंक यू।